Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to do the most expected and the most important questions of the chapter continuity and differentiability. इसका जो वन शॉट है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को करवाए हुए थे, तो वो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना. अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ इतने ही हम क्वेश्चंस कर लेंगे एंड हम इजिली 95 प्लस स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. मैं हमेशा तुम लोगों से कहती हूँ, अगर तुम लोग को 95 प्लस स्कोर करना है, स्पेशली मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चंस तो तुम लोग को डेफिनेटली करने ही हैं. इसके साथ साथ जो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स है उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं ना इस चैप्टर से, वो तुम लोग को खुद से डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, अब कौन सी बुक हम प्रीवियस ईयर्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ओसवाल गुरुकुल की ये सीबीएसई लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स की बुक है. इसमें जो तुम्हारे लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना वो गिवन है एंड सारे ही सेट्स इसमें अवेलेबल हैं. विच मीन्स अगर मान लो मेरे पास 2017 में 3 सेट्स थे, ठीक है, तो वो तीनों ही सेट्स यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएंगे. तो बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. पीसीएम का बंडल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है एंड इसमें ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ्स के ही मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इसके अलावा तुम लोग को इंग्लिश के भी यहाँ पे पेपर्स देखने को मिलेंगे एंड वी हैव फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो. तो बहुत ज्यादा अच्छी तुम लोग के लिए बुक रहेगी एंड बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है. सारे ही बिकॉज तुम्हें प्रीवियस ईयर्स मिल रहे हैं, काफी थिक बुक है एंड काफी अच्छी है. पीसीबी का बंडल भी अवेलेबल है, तो अगर तुम पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली तुम वो वाली बुक परचेस कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बुक की प्रोवाइड कर रखी है. अलॉन्ग विद दैट ना, जैसे ही लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में क्लास 10th की बुक्स आती है, थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना, तुम्हें ये वाली बुक्स भी मिल जाएंगी. पीसीएम वाला है तो वो वाला परचेस कर सकते हो, पीसीबी के अगर तुम हो तो वो वाला बंडल परचेस कर लेना. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना. अब हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ दिस फंक्शन f डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, बहुत ही सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस है. सिंपली तुम लोग को पता है, एक तो हमें पता है अगर हमारे पास LHL और RHL फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है. बट ये मुझे ऑलरेडी गिवन है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3. तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपली लिमिट पुट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं लिमिट ले लेती हूँ x टेंड्स टू 3 एंड fx एंड इट वुड बी इक्वल टू fx. यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3, तो यहाँ पे हम f3 पुट कर देंगे और f3 पे हमें वैल्यू कितनी गिवन है k. ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शनल वैल्यू व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 3 हमें ये गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन दिस. ठीक है, इक्वल्स टू k. अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूंगी तो नीचे तो 0 आ जाएगा, बट इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. काफी सिंपल है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर फैक्टराइज कर दो. यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 यहाँ पे ऑब्वियसली बन जाएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा. अब यहाँ पे अगर लिमिट पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 पे जाएगी, सो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू k. तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है. काफी सिंपल से क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3. तो वही चीज हमें करनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, वो इसके इक्वल होगी. तो यहाँ पे f3 हमें पुट करना है ना, और f3 पे वैल्यू अगेन हमें k गिवन है, तो यहाँ पे अब लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शनल वैल्यू ये है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ना अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. तो 36 को मैं 6 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 3 प्लस 6 एंड x प्लस 3 माइनस ऑफ 6, और नीचे क्या आ रहा है, x माइनस 3 है एंड इक्वल्स टू ये k है. तो यहाँ पे देखो इसे सॉल्व कर लो, अब ये कैंसिल हो ही जाएगा. आई थिंक यहाँ पे x प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 3. अब क्लियरली हमें दिख रहा है ना कि ये नीचे क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है. फैक्टराइजेशन वाला काफी सिंपल हो जाता है. यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, तो 3 प्लस 9 इक्वल्स टू k, 9 10 11 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 12 आ गई. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. और ये हमें फंक्शनल वैल्यू गिवन है जब x की वैल्यू 0 नहीं है और जब x की वैल्यू क्या है, 0 है. तो देखो यहाँ पे फंक्शन अगेन हमें कंटिन्यूअस गिवन है, हमें क्या निकालना है, ये जो k है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे तो कॉस और साइन के फॉर्म में गिवन है, अगर तुम डायरेक्टली 0 पुट करोगे तो ये नीचे 0, ये साइन 0 0 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 0 का फॉर्म बन जाएगा, जो कि हमारा नॉट डिफाइंड रहता है. तो विच मीन्स यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ेगा. तो हम कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के ट्राई कर लेते हैं, मे बी कुछ हो पाए. ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, इक्वल्स टू f0 आ जाएगा, और f0 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1/2.
2 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अब ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि लिमिट पे क्या आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे पहले तो पुट कर देते हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस के एक्स, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसीलिए मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज है सब लर्न कर लेना, वो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस कॉस 2x, विच मीन्स इसके बदले मैं पुट कर सकती हूँ, ठीक है। क्या पुट कर सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे kx है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास kx बाय 2 आना चाहिए। अब कैसे आएगा देखो, हाफ एंगल फॉर्मूला सबसे पहले समझ लो, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, अगर यहाँ पे x बाय 2 है तो यहाँ पे क्या होगा x होगा। अब x के साथ ना एक कोएफिशिएंट भी है जो कि क्या है k है, तो यहाँ पे अगर k आएगा तो इस x के साथ भी क्या आना चाहिए k आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए kx बाय 2 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जितने फॉर्मूलाज है ना 11th के वो लर्न कर लेना, तो आई थिंक जिन्हें लर्न है उन्हें तो समझ में आ गया होगा, एंड बाकी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर के बदले मैंने ये चीज लिख दी है जो कि हम इजीली फॉर्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं। नीचे क्या है मेरे पास x साइन x है, ठीक है। फिलहाल तो हमने इसे इसी फॉर्म में पुट कर दिया है। अब यहाँ पे से अगेन अगर 0 पुट करोगे वो तो 0 ही के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे और तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। बट लेट्स सी, यहाँ पे हमें कुछ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। 2 मेरे पास क्या कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ही ले लिया है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। फर्दर देखो साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 है, तो तुम लोग को पता है अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की बात करें, ये होता है 1 हमारे पास। तो इसको भी ना मैं उसी फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करती हूँ, तो मैं यहाँ पे kx बाय 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और kx बाय 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, मतलब ठीक है। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बिकॉज ये तो कैंसिल आउट होके हमें यही वैल्यू देगी, बट हमने आंसर फाइंड करने के लिए इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है x साइन x है, फिलहाल के लिए हम इसे एज इट इज पुट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फर्दर अब हम क्या कर सकते हैं, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको मैं साइन kx बाय 2 अपॉन kx बाय 2 लिख सकती हूँ, बिकॉज ये तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे भी मैंने लिमिट x टेंड्स टू साइन kx बाय 2, और ये भी बिकॉज हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ऑब्वियसली, है ना। अब मैंने साथ में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एज सच कोई लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है, बट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने अलग अलग इसको ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है k स्क्वायर बाय 4, वो तो हमारे पास कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर ले सकती हूँ। फिर मेरे पास क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर अपॉन x साइन x इक्वल्स टू 1/2। अब इतना तुम लोग को समझ में आ गया, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो ये पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। एंड उसके बाद k स्क्वायर बाय 4 आया है हमारे पास, इनटू देखो अब यहाँ पे ये एक x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर पे x आ जाएगा। इस x को मैं फिर साइन x के डिनोमिनेटर में भेज सकती हूँ ना, कैसे भेज सकते हैं, देखो x अपॉन साइन x है, ठीक है। इसको मैं 1 अपॉन साइन x अपॉन x भी तो लिख सकती हूँ, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसको तुम ऊपर भेज के मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो चीज है, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो मैंने अगेन क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 1 अपॉन साइन x अपॉन x, और ये लिमिट को भी तुम डिनोमिनेटर में भेज सकते हो, तो मैंने इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे पुट कर देना, बिकॉज लिमिट में तुम ऐसा कर सकते हो, और ये 1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। देन फर्दर देखो ये तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास k स्क्वायर बाय 2 आएगा। अगेन ये लिमिट की वैल्यू 1 होती है तो इसके बदले भी मेरे पास 1 ही आ गया, ये कैंसिल आउट होगा तो k स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है। सिर्फ 1 मत छोड़ना, बिकॉज ये अंडर रूट पे जाएगा तो प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज आती हैं। अगर सिर्फ एक वैल्यू छोड़ोगे तो आधा नंबर वहां पे कट सकता है। तो आई थिंक वैल्यूज बिकॉज यहाँ पे गिवन था ना, तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हमें करना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूटी का ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। आई थिंक अब तो क्लियरली हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड यहाँ पे fx और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू f2 कितना है, k है, तो यहाँ पे k पुट कर दो। एंड यहाँ पे अब हमें ये फैक्टराइज करना पड़ेगा, बिकॉज फैक्टराइजेशन से ही हम देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसको अलग से कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 10 के क्या फैक्टर्स होंगे, 5 और 2, तो 5x माइनस 2x माइनस ऑफ 10 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे x इंटू x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है।
फर्दर यहाँ पे x -2 और x +5 बन रहा है, तो विच मीन्स x -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x +5 ही बचेगा, है ना। अब लिमिट की वैल्यू 2 है, तो विच मीन्स यहाँ पे 2 + 5 = k, तो k की वैल्यू सिंपली यहाँ पे 7 आ गई। तो आई थिंक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सिंपल, हो जाएंगे तुम लोगों से। अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं, विच आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम तुम्हारे यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जहां पे भी तुम्हें दो फंक्शंस गिवन है और गिवन है कि यार ये एक फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन निकालना है, तो वहां पे हम uv का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला भी क्या, बेसिकली इसको मैं एक फंक्शन ले लूंगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं दूसरा फंक्शन ले लूंगी और इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जो पैरामेट्रिक फॉर्म है हमारा, कहीं ना कहीं तुम समझ सकते हो कि उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये क्या होगा, sin x की पावर 2 है, तो 2 sin x, फिर sin x का फिर से होगा, तो यहाँ पे cos x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहता है, बट cos x का फिर से होगा, कितना होता है, -sin x, तो पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखो इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, विच मीन्स मुझे चाहिए है du/dv। वो कैसे आएगा, अगर मैं du/dx करूं अपॉन dv/dx, बिकॉज dx कैंसिल हो जाएगा, यही मिलेगा, ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू करोगे तो ये इजिली मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दो 2 sin x cos x upon this value which is minus of sin x e cos x, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -2 cos x upon e cos x, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। इसको ऊपर भेजोगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में e की पावर माइनस cos x आ जाएगा, अदरवाइज यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू मैं ले लेती हूँ tan इनवर्स cos x माइनस sin x। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, एंड मैंने बताया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। जब भी बाहर tan इनवर्स दिख रहा है ना और अंदर sin cos कुछ दिख रहा है या tan भी दिख रहा है, तो tan के फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos x से डिवाइड कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखो cos x अपॉन cos x करोगे तो 1 आएगा, sin x अपॉन cos x करोगे तो tan x आएगा, cos x अपॉन cos x 1, ठीक है, sin x अपॉन cos x tan x हो गया। यहाँ पे ना अब अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन में जनरली ये tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, तो मैं उस मेथड से कर रही हूँ। इफ यू नो एनी अदर मेथड वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बट आंसर तुम्हारा करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो 1 के बदले मैं क्या पुट कर सकती हूँ, tan π/4, बिकॉज tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, माइनस tan x अपॉन इस 1 को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, यहाँ पे मैं 1 इंटू tan x भी तो लिख सकती हूँ, और इस वाले 1 के बदले मैं क्या पुट करती हूँ, tan π/4 tan x। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो तुम लोग को मे बी फॉर्मूलाज याद नहीं है क्लास 11th की, तो पहले वो लर्न कर लेना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan x माइनस y, और वो क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। बस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड इसके बदले हेंस मैं ये लिख सकती हूँ। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x होता है, विच मीन्स tan इनवर्स ऑफ tan x, ये पूरी x की वैल्यू है ना, तो इसके बदले कितना आ जाएगा, π/4 माइनस x। तो y की ये वैल्यू आई है, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा है, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, π/4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस और x का कितना होता है, 1, तो -1। सिंपली इतना आंसर आ गया। बस जो तुम्हारा मेन काम है ना वो इसको कन्वर्ट करने में लगेगा। एक तुम्हारे पास इसी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज में, उसको भी डेफिनेटली देख लेना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट उसमें भी इसी टाइप के हमारे फॉर्मुलाज कन्वर्जन वगैरह सब होगा, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, हमें dy/dx निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लॉग वाली मेथड से करते हैं, तो इसको मैं एक फंक्शन ले लूंगी, अगेन मैंने इसको u ले लिया है, ठीक है, दूसरे फंक्शन को मैं v ले लूंगी, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log u इक्वल्स टू log e टू दी पावर कितना है ये x साइन स्क्वायर x। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, log x टू दी पावर a होता है a log x, विच मीन्स x की पावर में या इसके साथ जो भी उसकी जो भी पावर में है ना वो आ जाता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे log u इक्वल्स टू, देखो ये सब पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, log e बचेगा, और log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 1 ही आएगा, विच मीन्स ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u, फिर du/dx, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। फिर देखो यहाँ पे तो हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, तो पहले का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 होगा, दूसरा एज इट इज
प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2 sin x होगा, ठीक है। फिर sin x का फिर से होगा तो यहाँ पे cos x आ जाएगा। तो यहाँ पे du अपॉन dx की अगर मैं बात करूं, ये u इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और u की वैल्यू ये है, तो e x sin स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा देखो, sin स्क्वायर x प्लस ये x एज इट इज रहेगा, 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, ये sin 2x का होता है, तो यहाँ पे मैं x sin 2x पुट कर सकती हूँ। तो du अपॉन dx हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैंने v लिया था, v इक्वल्स टू साइन x की पावर x, दोनों साइड log ले लो, log v इक्वल्स टू, यहाँ log लोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी x log साइन x हो जाएगा, विच मीन्स है ना। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx आ जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन 1 होगा, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन देखो log साइन x का, तो sin x डिनोमिनेटर में, फिर sin x का फिर से होगा तो यहाँ पे cos x आ जाएगा, एंड पहला टर्म हमारे पास एज इट इज रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। dv अपॉन dx की अगर मैं बात करूंगी तो v उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और v मेरे पास ये था, तो sin x की पावर हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये log sin x है, log sin x प्लस यहाँ पे x कितना आ गया, cot x है ना, बिकॉज cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये भी हमने आई थिंक निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू, ये मेरे पास u है, ये मेरे पास v है, u प्लस v, इसमें अगर डिफरेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और ये वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ना दोनों ही। इक्वेशन 1 इसको मान लो, ये जो मिला है, और इक्वेशन 2 इसको मान लो। तो हमें निकालना क्या था, dy बाई dx निकालना था, दोनों को ऐड करके बस तुम्हारा आंसर आ गया। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, दिस प्लस दिस वैल्यू, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, जो बेसिक फॉर्मुलाज हैं, वो तुम्हें लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये एक्चुअल में बहुत सारे बोर्ड्स में भी आ चुका है। तो इफ दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू y, वी हैव टू प्रूव dy बाई dx की वैल्यू ये होगी। तो इसमें ना बस एक सिंपल सी चीज मुझे ये करनी है कि बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0 है, इसको मैं ना राइट हैंड साइड को भेज देती हूँ, तो साइन चेंज होगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे से अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनको उस साइड ले लेते हैं, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को साथ ले लिया है, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे से एक्स वाई कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे वाई बचेगा, दोनों में से मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब यहाँ पे क्लियरली गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो अगर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लोगे तो x इक्वल्स टू y आ जाएगा ना, बट ये तो गिवन है कि इट इज नॉट इक्वल टू y, तो हम इसको 0 लेंगे, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब हमें चाहिए तो dy बाई dx है ना, तो इसको मैं y के फॉर्म में लिख देती हूँ, यहाँ पे से y कॉमन ले लो, तो y इंटू यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और ये वाला जो x है इसको मैं राइट हैंड साइड को भेज देती हूँ, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं करा है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx, माइनस साइन चलो मैं बाहर ही ले लेती हूँ, पहले का डिफरेंशिएशन 1 होगा, दूसरा एज इट इज तो 1 प्लस एक्स, फिर माइनस, तो यहाँ पे दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, एंड पहला वाला एज इट इज, माइनस साइन हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अपॉन क्या होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे डिविजन रूल लगाया है, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1 बचा यहाँ पे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, तो वी हैव इजिली प्रूव्ड इट, ठीक है। तो आई थिंक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इजी, यू कैन इजिली डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन बिकॉज यहाँ पे हमें पावर में y पावर में x दिख रहा है, तो हम log से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज दोनों इक्वल्स टू गिवन है, तो हम दोनों साइड ना log ले लेते हैं, दोनों साइड log लोगे तो ये y पावर नीचे आ जाएगी और ये बन जाएगा log cos x। इन द सेम वे यहाँ पे x पावर नीचे आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा log sin y, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड देन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड टर्म ऐसे ही, तो इसको पुट कर दिया, फिर प्लस पहला टर्म
ऐसे ही रहेगा, एंड दूसरे का हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे cos x आ जाएगा, फिर cos x का फिर से होगा जो कि होता है माइनस साइन x, तो हमने कर दिया है। यहाँ पे भी पहले का डिफरेंशिएशन करोगे 1 ही आएगा, एंड दूसरा टर्म एज इट इज, फिर हमारे पास आएगा प्लस। अब यहाँ पे पहला टर्म एज इट इज रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो साइन y। वन मोर थिंग, यहाँ पे और कहीं तो हमने मिस आउट आई थिंक नहीं करा है, यस यहीं पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो साइन y आ गया, साइन y का फिर से होगा cos y, बट बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे y का भी क्या होगा हमारा फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे मुझे dy by dx पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो देखो पहले का डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरा एज इट इज, दूसरे में x के रिस्पेक्ट में ही है तो हमने यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ पे भी पहले का डिफरेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में तो एज इट इज पुट कर दिया, बट यहाँ पे बिकॉज y है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हमें यहाँ पे dy by dx पुट करना पड़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, जितने dy by dx के टर्म्स है उनको एक साथ लिख देते हैं, और जो नॉर्मल टर्म्स है जहाँ पे dy by dx नहीं आ रहा है उनको एज इट इज, ठीक है, मतलब एक साथ। तो यहाँ पे इस टर्म को मैं इस साइड ले लेती हूँ, तो dy by dx कॉमन आ जाएगा दोनों में, इधर पे तो log cos x है, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस एक्स, और cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो यहाँ पे आ जाएगा cot y, ठीक है, इक्वल्स टू, देन यहाँ पे क्या आएगा देखो log sin y है, यहाँ पे माइनस का साइन है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस y साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास tan होता है, तो tan x। अब मुझे चाहिए क्या है, सिंपली dy by dx चाहिए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log sin y प्लस y tan x अपॉन वील हैव log cos x माइनस x cot y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, तो हमें निकालना है d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे अगेन ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म से होगा, पहले हमारे पास x गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो यहाँ पे तो cos का हो जाता है माइनस, देन log x का होता है 1 अपॉन x, तो tan t बाय 2, tan का फिर से होगा क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t बाय 2, ये t बाय 2 है तो t बाय 2 का फिर से होगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर माइनस ऑफ साइन t है, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस, तो साइन और ये अपॉन में कॉस आ गया, ठीक है। फिर देखो ये क्या है सेक, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो इसको कॉस स्क्वायर t बाय 2 लिखूंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस यहाँ पे 1 बाय 2 साइन कॉस, ठीक है, तो साइन t बाय 2 cos t बाय 2, तो अगेन यहाँ पे 2 sin x cos x का फॉर्मूला लगेगा, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, तो अगर हाफ एंगल की मैं बात करूंगी sin t की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा sin t बाय 2 cos t बाय 2, वही वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, विच मीन्स ये जो dx बाय dt मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ना, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं इजीली 1 अपॉन साइन टी में पुट कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ साइन टी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस ऑफ 1, और हमें पता है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी होता है 1, विच मीन्स अगर यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आ रहा है ना, तो वो किसके इक्वल होगा cos स्क्वायर टी के इक्वल, तो यहाँ पे cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी आ जाएगा। तो हमने dx बाई dt निकाल दिया है, इसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी तो फिलहाल हम इसको एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है। फिर देखो y इक्वल्स टू हमें साइन t गिवन है, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं dy बाई dt, तो यहाँ पे साइन का होता है cos, तो cos t आ गया। अब बट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए है d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर चाहिए है ना, तो यहाँ पे d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, विच मीन्स हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन t आ गया। अब इसकी वैल्यू कितने पे निकालनी है, जब t हमारा पाई बाय 4 है, तो अब जब हमारा क्या होगा यहाँ पे t इक्वल्स टू पाई बाय 4 होगा, तो सिंपली यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर दो, ठीक है। साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है और माइनस का साइन ऑलरेडी है, विच मीन्स ये हमारा एक पार्ट आ गया है, बट हमें दूसरा पार्ट भी निकालना है जो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। उसके लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प से हम इसे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी तो मेरे पास ये आया था, अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना आया था कॉस स्क्वायर टी, इनटू यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में साइन टी, ये कैंसिल हुआ तो साइन अपॉन कॉस कितना आ गया टैन, तो ये आ गया मेरे पास टैन टी। अब देखो बट ये तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, अब मेरे को चाहिए क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस केस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टैन टी को, फिर से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, बट यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स भी आएगा, क्यों चेन रूल के अकॉर्डिंग ना, बिकॉज यहाँ पे टी है यहाँ पे एक्स नहीं है,
है ना। अगर यहाँ पे t है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो dt अपॉन dx फिर से आएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर t आ गया इनटू dt अपॉन dx। कैसे मिलेगा, dx अपॉन dt की वैल्यू ये थी ना, तो dt अपॉन dx अगर मुझे चाहिए है वो कितना हो जाएगा, sin t अपॉन cos स्क्वायर t, सिंपली उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin t अपॉन हमारे पास कितना आया ये cos स्क्वायर t ना, तो यहाँ पे cos स्क्वायर t हमने पुट कर दिया, डन। फिर यहाँ पे देखो मैं इसको cos t इंटू cos t के फॉर्म में लिख देती हूँ, बिकॉज ये cos स्क्वायर t है ना। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कॉस टैन, और ये कॉस अगर ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक क्यूब टी ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन टी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली लिखना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, बट मुझे वैल्यू कितने पे चाहिए है, जब मेरे पास टी जो है पाई बाय 4 होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो सेक पाई बाय 4 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा टैन पाई बाय 4। टैन पाई बाय 4 होता है 1, और सेक पाई बाय 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, √2, इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये 2 √2 आ जाएगा। दिस वुड बी आवर आंसर। थोड़ा सा लेंदी है बट काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे अगर तुम tan t सिर्फ सेक स्क्वायर t पे ही छोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, तो ये चीजें कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे sin y इक्वल्स टू x cos a प्लस y गिवन है, वी हैव टू शो कि dy बाई dx ये होगा, ऑल्सो वी हैव टू शो कि dy बाई dx की वैल्यू cos a होगी जब x हमारे पास 0 होगा। सो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे ये चीज गिवन है, तो मैं y वाले टर्म्स जो है एक साथ लिख देती हूँ और x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का होता है cos y, बट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx वापस से आएगा, और दूसरा टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आएगा, sin a प्लस y आ जाएगा। फिर से बिकॉज ये हमारा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई dx, एंड ये पहला वाला टर्म sin y एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। हमने डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाया है, इसको मैं इधर भेज देती हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो cos स्क्वायर a प्लस y आ जाएगा इक्वल्स टू dy बाई dx, दोनों में ही कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, cos y cos a प्लस y माइनस sin y पहले लिख देती हूँ, और sin a प्लस y। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y, जो कि क्या होता है cos x माइनस y, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x क्या है यहाँ पे, ये पहला वाला टर्म, x माइनस ऑफ ये बाद वाला टर्म a, और माइनस साइन है तो इसमें भी माइनस ही आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमें पता है cos माइनस एक्स जो है वो cos x ही रहता है, तो cos माइनस a भी यहाँ पे आ रहा है तो ये cos a ही रहेगा, ठीक है। तो dy बाई dx इंटू cos a। अब हमें चाहिए क्या है, प्रूफ करना है कि dy बाई dx की वैल्यू ये है, तो क्लियरली आ गई है यहाँ पे, दिस इज cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन ऑफ cos a, एंड आई थिंक वी हैड टू प्रूव दिस ओनली, तो ये हमारे पास क्लियरली आ चुका है। ऑल्सो वी हैव टू शो कि इसकी वैल्यू cos a होगी जब हमारे पास x 0 है। देखो अगर मेरे पास x जो है वो 0 आएगा, यहाँ पे अगर तुम 0 पुट करोगे तो सबसे पहले हमारे पास sin y 0 आ जाएगा। sin y 0 है तो विच मीन्स y भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0, बिकॉज sin y इक्वल्स टू sin 0 होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे से 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू विच मीन्स हमें 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये cos स्क्वायर a आ जाएगा, है ना, y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a अपॉन cos a, ये कैंसिल होगा, कितना आ गया cos a, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। दिस वी हैव आल्सो प्रूफ, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, आज की वीडियो का। तो वाई हमें ये गिवन है, वी हैव टू शो दिस। इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें 2 या 3 मार्क्स में मिल रहे हैं ना, ऑनेस्टली बिलीव मी, काफी मतलब तुम्हारे लिए स्कोरिंग हो जाएगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये dy बाई dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, p तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, e टू द पावर ax, ex का ex ही रहता है, बट यहाँ पे ax भी है ना, तो इसका फिर से होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा a, ठीक है, प्लस हमारे पास q, फिर e bx एज इट इज रहेगा, bx का फिर से होगा तो यहाँ पे b हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी को हमें वापस से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो p और a तो मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिए, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर ax ही हो जाएगा, फिर ax का वापस से होगा तो वहां पे से a आ जाएगा बाहर, फिर यहाँ पे q भी कांस्टेंट है, e की पावर bx का e की पावर bx हो जाएगा, bx का फिर से होगा तो यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मैं निकाल चुकी हूँ, बस सिंपली यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं LHS इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p a स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये q b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस b,
और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हो जाएगा PAEAX प्लस QBEBX, ठीक है, और प्लस ABY, और Y के बदले में ये पुट कर सकती हूँ ना PE की पावर AX प्लस QE की पावर BX, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखना सब कुछ ना बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा, बस थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। A पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो PA² EAX आ जाएगा, यहाँ पे माइनस QAB आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो PAB आ जाएगा, देन यहाँ पे ये B इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये B² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये दिस इज प्लस PAB EAX, तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा वैसे ही कि सब कुछ हमारा कैंसिल ही होने वाला है। P² एंड ये कैंसिल हो गया, ये माइनस कैसे आया, ये प्लस है, हाँ प्लस है यहाँ पे, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। फिर माइनस ऑफ दिस, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 इक्वल्स टू RHS, वही हमें प्रूफ करना था, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है एंड मुझे पर्सनली ना ये चैप्टर सबसे इजी लगता है एंड ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है तुम लोग के लिए, तो इस चैप्टर को ना बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस करना, वन शॉट देख लेना अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके वन शॉट मैंने अपलोड कर दिए हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच ऑल द वन शॉट्स। इसके साथ साथ ना ये जो बुक है ये डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर लेना, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 90+ लाना है, 95+ लाना है, तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, डेफिनेटली इसको जाके चेकआउट करना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।